Hi, I am Nidhi and I welcome you all to the second part of OBS tutorial. आज हम शुरू करेंगे कैसे हम अपने वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यदि कोई भी चीज़ ऐड करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, यदि हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, वॉइस रिकॉर्ड करना है, तो उसे हम सोर्स में ही जाके ऐड करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यदि हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो अगेन वी विल गो टू दिस सोर्सेज और यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे विच इज़ और ऐड सोर्स और फिर हम जाएंगे टेक्स्ट ऑप्शन पर। वी विल क्रिएट न्यू टेक्स्ट, सिलेक्ट ओके और इसके बाद जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, इट कैन बी योर चैनल नेम या फिर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। यदि आप चाहें तो कोई दूसरा फॉन्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आप इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कलर का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो यदि आपका डार्क बैकग्राउंड है देन यू कैन गो फॉर ब्राइट कलर, और यदि आप कोई ब्राइट बैकग्राउंड ले रहे हैं जैसे कि हम पावर पॉइंट स्लाइड्स या फिर ओपन बोर्ड वन नोट में लेते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा एक डार्क कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो उसकी ओपेसिटी है वो हमें फुल ही रखना है, उसे कम नहीं करना है। बैकग्राउंड कलर एंड ऑल दीज ऑप्शंस आर ओवर देयर, यू कैन जस्ट सी देम। अलाइनमेंट क्या रखना है, लेफ्ट राइट और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या रखना है, ये यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कर देते हैं ओके। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर आ गया है। इसको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यदि वो हेडिंग है किसी टॉपिक की तो उसको हम इस तरह से अलाइन कर सकते हैं एट द सेंटर, और यदि वो सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो उसको हम नीचे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो गया है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, ये जो टेक्स्ट है इसको हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं। तो यदि हमें इसमें कुछ मूवमेंट चेंजेस लाना है तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फिल्टर्स। तो एक आपको नीचे ऑप्शन यहाँ मिल रहा है फिल्टर्स का, यहाँ पर से भी आप इसको देख सकते हैं, और दूसरा आप इसको राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको ये फिल्टर वाला ऑप्शन मिल जाता है। अब फिल्टर में आप नीचे आएंगे, ये जो प्लस का साइन है इसको आप फिर से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको कुछ एक जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें हम नीचे से जो सेकेंड है हमारा स्क्रॉल ऑप्शन, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम कर देंगे ओके और फिर यहाँ पर आपको दो स्पीड मिल रही हैं। एक तो आपको हॉरिजॉन्टली यदि आपको स्क्रॉल करना है तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्पीड पे आप इसको स्क्रॉल करना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टली तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यदि आप इसे पीछे करेंगे तो जो इसका डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से यू कैन सिलेक्ट द डायरेक्शन जिस भी साइड आप इसको स्क्रॉल कराना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वर्टिकल स्पीड, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको वर्टिकली अपने टेक्स्ट को शो करना है तो आप इस तरह से उसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। दूसरी चीज़, यदि आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूटी में रहे, लगातार स्क्रॉल होता रहे, तो आपको ये जो लूप वाला ऑप्शन है इसको टिक करना होगा, क्योंकि यदि आपने ये लूप वाला अनचेक कर दिया तो फिर आपका टेक्स्ट सिर्फ एक बार स्क्रॉल होकर बंद हो जाएगा। तो बी श्योर दैट द लूप ऑप्शन इज चेक्ड। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, पर पहले हम इससे पहले यहाँ पर करते हैं 0 एंड दिस विल ऑल्सो बी 0। नाउ क्लोज दिस थिंग। अब हमें क्या करना है, अगेन वील गो टू टेक्स्ट और यहाँ पर हमें जाना है प्रॉपर्टीज़ पर। तो अब यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है, ये जो हमारा टेक्स्ट है तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देंगे और इसके बाद में भी हम थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने कर दिया इसको ओके। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू स्क्रॉल दिस। तो हमने इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी बढ़ा दी है एंड वी आर क्लोजिंग दिस थिंग। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा गैप मिल गया है, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसके बीच में आपको यहाँ पर गैप देखने को मिल जाएगा। नाउ द थिंग इज, ये सिर्फ एक लिमिटेड पोर्शन में आ रहा है। ये जो स्क्रॉल हो रहा है हमारा टेक्स्ट, ये पूरी स्क्रीन पे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगेन वील गो टू दिस टेक्स्ट ऑप्शन और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, जो राइट साइड में हमने स्पेस यहाँ पर दिए थे 3 या 4 जितने भी आप चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर अब हम जितना ज़्यादा बनेगा स्पेस देंगे। आप चाहें तो पीछे भी स्पेस दे सकते हैं, आगे भी स्पेस दे सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी श्योर कि जो पूरा विंडो है वो आपका कवर हो रहा है। तो ये देखिए, अब जो हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरे विंडो पे स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पर आप जितनी चाहे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर टीचिंग पर्पस, तो ये जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है ये एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। यदि आपको कोई चीज़ बताना है तो उसे एक स्टेबल फॉर्म में बता दीजिए,
once in a while, that is okay, so that the students just focus on what is being taught. ठीक है? So this is all that we have about text. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपना वेबकैम ऐड कर सकते हैं along with the screen, along with some other points. So this is all for today. See you in next video.